साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। विश्लेषण से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथियों, क्या प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र की आहट मिल रही है? क्या संविधान का राज खत्म होने वाला है और राजे रजवाड़ों की तरह राजतंत्र हिंदू राष्ट्र स्थापित करके इस देश से संविधान का राज खत्म करने की कुटिल चाल चली जा रही है? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और तमाम हिंदू संगठनों के षड्यंत्र को, साजिश को आज हम उजागर करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि किस तरह से राष्ट्र को एक आपदा की ओर ढकेलने के लिए प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जब प्रजातंत्र को राजतंत्र में तब्दील किया जाएगा तो यह राष्ट्र इस देश का विपक्ष, इस देश के बुद्धिजीवी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के लोग इसका विरोध करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को हाथ में लेकर पूरे संसद भवन में चक्कर लगाया था और फिर एक जगह सेंगोल को रख करके उसके सामने साष्टांग पड़ गए। उस समय भी सवाल उठाया गया था कि क्या राजतंत्र को लाने की आहट वर्तमान सरकार ला रही है? क्या संविधान के राज को मोदी सरकार खत्म करना चाहती है आरएसएस के निर्देश पर? याद रहे, सेंगोल उसमें शिव और उनका नंदी बैल की फोटो है और भी कई ऐतिहासिक प्रतीक हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। वह राजतंत्र का प्रतीक है। पुराने जमाने में जब कोई राजा अपने उत्तराधिकारी को राजपाट सौंपता था तब सेंगोल भेंट करता था। तो क्या वर्तमान सरकार सेंगोल को स्थापित करके राजतंत्र को लाने, हिंदू राष्ट्र बनाने की आहट दे रही है? समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसी 28 मई 2025 को यह सवाल उठाया था कि नए संसद भवन में सेंगोल क्यों स्थापित किया गया है। इसे तो किसी संग्रहालय में, पास में ही राष्ट्रीय संग्रहालय है, वहां पर स्थापित किया जाना चाहिए था। उसे लोकतंत्र के मंदिर में यानी संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास क्यों स्थापित किया गया? सपा सांसद आर.के. चौधरी दलित समाज से आते हैं, पासी समाज से आते हैं और उन्होंने जिस तरह से इसका पुरजोर विरोध किया, उनके साथ कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव सेना और राष्ट्रीय जनता दल और कई अन्य दल भी खड़े हो गए सेंगोल का विरोध करने के लिए। लेकिन जितना पुरजोर विरोध होना चाहिए था, इसे एक बड़ा मुद्दा बना करके वैसा नहीं किया गया और आज भी वह सेंगोल संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित है। आर.के. चौधरी सपा सांसद का कहना था कि सेंगोल को हटा करके इसे किसी संग्रहालय में भेजा जाए और यहाँ पर संविधान की प्रति प्रदर्शित की जाए। लेकिन उनकी इस मांग को भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसदों ने आर.के. चौधरी के बयान का विरोध किया, तोड़ मरोड़ करके
पेश किया, वह भी चौंकाने वाली बात है। महेश जेठमलानी जो बीजेपी के सांसद हैं, इन्होंने कहा सेंगोल राष्ट्र का प्रतीक है, इसे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संसद भवन में होना जरूरी है। रवि किशन जो कि एक्टर भी हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने कहा विपक्ष की मति भ्रम हो गई है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने कहा कि यह सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, इसे संसद भवन में होना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो प्रजातंत्र के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, भले ही वह हमारे इतिहास और संस्कृति और विरासत का हिस्सा हो, तो संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ सेंगोल को लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित करना, क्या यह नरेंद्र मोदी के दोगले चरित्र को नहीं उद्घाटित कर रहा है? सेंगोल से आहट मिलती है कि भारत में राजतंत्र की स्थापना होने वाली है। राजतंत्र की स्थापना का मतलब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की चाल चली जा रही है। आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए हैं। आरएसएस शताब्दी समारोह मना रहा है। तो क्या आरएसएस जो शताब्दी समारोह मना रहा, वह अपने सबसे बड़े मुद्दे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की नियति को साकार करना चाहता है? क्या मोदी जी उसका साथ दे रहे हैं? क्या लोकतंत्र को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष खामोश है, जितनी मुस्तैदी और गर्मजोशी से इस मुद्दे को उठाना चाहिए, जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए, वैसा कुछ भी विपक्ष नहीं कर रहा है। तो क्या विपक्ष ने हरी झंडी दिखा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि पहले सेंगोल स्थापित करो, राजतंत्र आने की आहट की सूचना देशवासियों को दो और फिर हिंदू राष्ट्र बना करके राष्ट्र को राजतंत्र में तब्दील कर दो? क्या यह सत्ता पक्ष और विपक्ष की मिली भगत है? सवाल वाजिब है और इसका जवाब विपक्ष को भी देना चाहिए और सरकार को भी देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से आते हैं। 2014 में शपथ लेने के बाद इन्होंने कई बार कहा टीवी के पर्दे पर आकर के कि हम आरएसएस के प्रचारक आज भी हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। तो आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी आरएसएस के एजेंडे को सेट करना चाहते हैं और अक्टूबर में जो विजयदशमी आने वाली है, उसी दिन आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे। तो क्या अक्टूबर तक इस देश को संविधान मुक्त करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? और उसकी आहट 28 मई 2023 को सेंगोल की स्थापना करके दे चुके हैं। सवाल बहुत बड़ा है, इस पर विपक्ष को फिर से विचार करना चाहिए और इस देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। अंत में 3 सवाल। आरएसएस एक आतंकी संगठन है। 1925 में इसका गठन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किया गया था। संविधान, तिरंगा आरएसएस को कभी नहीं भाया। हमेशा संविधान की, तिरंगे की और सामाजिक न्याय की, धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ाता रहा आरएसएस। तो मोदी राज के 11 साल पूरे होने पर क्या आरएसएस की मंशा हिंदू राष्ट्र बनाने की, उसे नरेंद्र मोदी साकार करना चाहते हैं? और इसकी सूचना वह 28 मई 2023 को सेंगोल की स्थापना करके दे चुके हैं। और इस सूचना के संदेश को अगर देश समझ नहीं पा रहा है
विपक्ष समझ नहीं पा रहा तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा सवाल यह है कि विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे को जिस ढंग से उठाना चाहिए सिर्फ आर.के. चौधरी ने बयान दे दिया और कांग्रेस के किसी नेता ने समर्थन कर दिया, शिवसेना के किसी नेता ने समर्थन कर दिया, किस्सा खत्म, रफा दफा कर दिया गया मामले को। यह एक बहुत संवेदनशील मामला है कि इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कहा था कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को हटा देंगे, तो क्या हमारा देश उसी दिशा में जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 सीटें मिल गई होती तो क्या संविधान को हटा करके, लोकतंत्र को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बना दिया जाता? लेकिन सरकार बैसाखियों पर आ गई है, लंगड़ी लूली सरकार बन गई है। तब भी नरेंद्र मोदी के अहंकार और इनके घमंड में, इनके तानाशाही रवैये में कोई कमी नहीं आई है। अगर घमंड, तानाशाही रवैया, हिटलर शाही इनकी बदस्तूर जारी है तो उसी हिटलर शाही के मद्देनजर यह अक्टूबर 2025 तक संविधान को हटा करके हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर सकते हैं और भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को चौंका सकते हैं, जैसा कि इन्होंने वोटबंदी के समय 2016 में 8 नवंबर 2016 को चौंकाया था। तो साथियों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा? छोटा वीडियो है, कमेंट करके बताइए और पूरा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।